एक व्यक्ति ने दुकान ए और दुकान बी से दाल खरीदी और उन्हें मिला दिया। दुकान ए वाला दुकानदार दाल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन मिलावट करके 20% का लाभ कमाता है। दुकानदार बी वाला बिना मिलावट के दाल बेचता है। अब देखो, घर पहुंचकर वह जब दाल को पानी से साफ करता है तो उसे पता चलता है कि दुकानदार ए से खरीदी गई दाल में से 11/9% भाग अशुद्धि के रूप में अलग हो जाता है। यदि उसने दुकान ए से 300 ग्राम दाल खरीदी तो दुकान बी से कितनी दाल खरीदी? देखो, मैं सिंपल सी बात करूं। अगर मैं बात करूं, दुकानदार ए 20% का लाभ कमाता है, इसका मतलब 20% वो क्या करता है? मिलावट करता है। अच्छा, टोटल में कितनी मिलावट है? 11/9। तो देखो, जो चीज दुकानदार के मतलब दुकानदार ए से खरीदी उसका 20% है, वही चीज टोटल का कितना होगी? 11/9, क्योंकि बी वाला तो ईमानदार है। तो देखो, शॉर्टकट में अगर मैं समझू तो देखो, 11/9 का मतलब क्या है? 11/9 का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है 1/9। तो देखो, मैं ऐसा समझूंगा, पहले से कितने खरीदी? 300, दूसरे से खरीदी होगी एक्स। अब देखना, ध्यान से समझना। अब ये टोटल हुआ, इसमें कितनी अशुद्धि है? इसमें है 1/9। सही है। तो जो चीज टोटल का 1/9 है, वही चीज दुकानदार है मतलब कितना? 300 ग्राम। 300 ग्राम का कितने परसेंट है? 20%। 20% मतलब 20/100। तो बस इसको इक्वल कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यही करेक्ट आंसर है। तो दो जीरो से यहाँ दो जीरो कैंसिल, यहाँ कितना आएगा? 60। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर आएगा 60, यानी कितना आएगा? 300 प्लस का एक्स, और यहाँ पर कितना चल रहा था? 1/9 इक्वल टू कितना? 60। सही है। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो, 6 × 9 ये आएगा 540, माइनस का कितना? 300। दैट मीन्स कितना आएगा? 240। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन आपने मेंस लेवल के लिए नहीं देखी होगी। हालांकि मैं आपको इसका एक और तरीका बताता हूँ। अब देखो, मुझे नहीं पता दुकानदार बी, तो मैं तो ये बोलता हूँ दुकानदार ए कितने परसेंट का फायदा कमाता है? 20% का। सही है। तो यहां पर लिख दिया मैंने कितना, ये पहला दुकानदार है और ये दूसरा दुकानदार है। दुकानदार ये कितने का फायदा कमा रहा है? 20%, यानी 20 का। बी तो कुछ नहीं कमा रहा है, मतलब 0। अच्छा, टोटल कितने का फायदा हो रहा है? 100/9 का। सही है। अब देखो, यहाँ एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा मैं। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ये 9 आ रहा है ना, 9 का इधर भी इंटू कर लेता हूँ। 9 का इधर भी इंटू कर लेता हूँ, 9 का इधर भी इंटू कर लेता हूँ। तुम लोग समझदार हो। ये कितना आएगा? 180। 180 में 100 जाएगा, मतलब यहाँ आएगा 80। और यहाँ कितना बचेगा? 0। और 100 में से अगर 0 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 100। अब बताओ, पहले दुकानदार से कितने खरीदा था? 300 ग्राम, मतलब 100 की वैल्यू है 300, यानी 3 का इंटू हो रहा है ना। यहाँ पर 80 में भी 3 का इंटू होगा, मतलब ये कितना आएगा? 240। 240 इसका करेक्ट आंसर है। इनसे ज्यादा आसान मेथड इस क्वेश्चन के लिए नहीं होंगी। ठीक है ना? तो आप चाहो तो इसको एक बार और रिपीट करके देख सकते हो।